जय हिंद दोस्त। बता दूं कि डीआरडीओ के अंदर एक बहुत ही अच्छी भर्ती निकल के आ रही है, जो कि आईटीआई वालों के लिए भी है, साथ के साथ जिसने डिग्री किया है यानी बीएससी किया है उसके लिए भी है, जो डिप्लोमा किया है उसके लिए भी है, या कोई इंजीनियरिंग किया है उसी के लिए भी है। सभी के लिए भर्ती निकल के आ रही है। भर्ती कितने पद पे के लिए है, उसमें कौन कौन से पोस्ट है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, क्या उसमें सिलेक्शन करने के प्रोसेस रहेंगे, सैलरी क्या दी जाएगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सभी को जानना जरूरी है कि फॉर्म में भरते समय आपको क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके साथ में रखने चाहिए। सारी चीजों को पूरा बेहतर ढंग से हम आपको बताने वाले हैं। तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। देखिए, सबसे पहला बात बताते हैं डीआरडीओ। ये भारत सरकार के लिए रिसर्च के लिए काम करती है। जैसे जहां पे कर सकते मिसाइल्स, फाइटर जेट, ये सारी चीजें बनती है, उन सबों के लिए बनते हैं। ये इंडिया में हर एक अलग अलग स्टेटों में इसका ऑफिस है। ठीक है, ये जो भर्ती है 764 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसमें से पहला पद है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जिसको एसटीए भी बोलते हैं, जो कि 561 पदों के लिए निकली है। दूसरा है टेक्नीशियन के लिए ए, जो कि 203 पदों के लिए निकली है। ये दोनों ही पद के लिए निकला है। इसका फॉर्म आपका 9 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो भर्ती में एज जो मांगा गया है 18 साल से लेकर 28 साल जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए रखा गया है। अगर कोई ओबीसी है तो उसको 31 साल तक है, और कोई एससी एसटी है तो वो 33 साल तक इस फॉर्म को भर सकता है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन का। देखिए, अगर कोई लोग डिग्री, डिप्लोमा या इंजीनियरिंग किया है किसी से भी, ऑटोमोबाइल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, बीएससी हो, फिजिक्स हो, कुछ भी आपने किया है तो आपके लिए है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, यानी कि पहला वाला है, जिसमें डिग्री, डिप्लोमा, बीटेक कुछ भी आपने, जो भी बैचलर डिग्री आपने किया है, पहला वाला पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास ये नहीं है तो दूसरा पद है आपके लिए टेक्नीशियन। क्या टेक्नीशियन के लिए अगर 10वीं के साथ आपने आईटीआई किया है, आईटीआई चाहे किसी से भी हो, फिटर, मैकेनिक, डीजल, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, किसी से भी है तो भी आप इसके लिए आप एलिजिबल है। तो है ना सबसे मजेदार बात, आईटीआई वाले भी इसमें आ गए, डिग्री वाले भी आ गए, डिप्लोमा भी आ गया, बीटेक भी आ गया, मतलब सभी के लिए इसमें सिलेक्शन दोनों का अलग अलग होगा। देखिए, अगर यदि कोई असिस्टेंट टेक्निकल के जाता है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, तो उसके लिए आपको पहले सीबीटी 1, उसके बाद सीबीटी 2, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल, 4 स्टेपों से आपको गुजरना होगा। ये पहला चीज होगा, यानी कि जो भी लोग एसटीए पद के लिए भरेंगे। दूसरा, जो टेक्नीशियन के लिए जाएंगे उसके लिए मात्र एक एग्जाम देना है, लेकिन उसके साथ साथ उसको अपना ट्रेड टेस्ट देना है। ट्रेड टेस्ट करने का मतलब जो डीजल मैकेनिक्स होगा उसका डीजल मैकेनिक का टेस्ट होगा, फिटर वाले का फिटर का होगा, वेल्डर का होगा, टर्नर का होगा, प्लम्बर का प्लम्बर, मैंने जिस भी से आपने आईटीआई किया है आपको उसका अपना ट्रेड टेस्ट देना है। ठीक है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल हो जाएगा, यानी ये 4 स्टेप आपके लिए भी है। बात करते हैं सैलरी के। देखिए, अगर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जाते हैं तो आपको 35,400 रुपए आपकी सैलरी रहेगी। उसके साथ साथ सरकार की जितनी सारी सुविधाएं है वो सारी सुविधाएं इसमें दी जाएगी। क्योंकि ये भारत सरकार की संस्था है, तो आपको पता है भारत सरकार अपने लोगों को कितनी अच्छी फैसिलिटी देती है, सारी फैसिलिटी आपके लिए रहेगी। दूसरा अगर जाता है टेक्नीशियन के लिए तो उसके लिए 25,000 के आसपास आपकी सैलरी रहेगी। साथ में आपको भी जो भी भारत सरकार का जो फैसिलिटी है सभी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की। अब मेन बात आता है डॉक्यूमेंट का। डॉक्यूमेंट अगर आप देखिए, पहले मैं बात करता हूं टेक्नीशियन के लिए मेन आपको लिए क्या है, 10th और आईटीआई, दो ये मेन डॉक्यूमेंट आपके लिए है। उसके बाद अगर कोई सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जाता है तो 10th, 12th, और यदि कोई डिग्री है तो डिग्री, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा, या बीटेक है तो बीटेक, यानी कि इस पद के लिए ये 3 मेन डॉक्यूमेंट है।
बाकी जो आपको लगेगा, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपका हो जाएगा। पहले तो आपका आधार हो जाएगा, फिर आपका कास्ट, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और निवास। तो ये जो चीजें हैं, ये डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म भरते समय भी जरूरत पड़ते हैं, और जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे वहां पे भी यही डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़े। ठीक है, अगर इसके अलावा आपको कोई और जानकारी चाहिए, हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए।